हाय एवरीवन, आप सबको फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं मैथ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और इस समय ग्रुप डी में बहुत ही ज़्यादा ये सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पहला देखते हैं। हाँ, अगर मैं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपया है। तो हम जानते हैं कि क्या होता है, एस पी इज इक्वल टू होता है आपका एम पी ब्रैकेट में 100 माइनस डिस्काउंट पहला तो 10, फिर बाई 100, और फिर मल्टीप्लाई दूसरा डिस्काउंट 100 माइनस एक्स है तो दूसरा डिस्काउंट बाई फिर 100, इस तरह से कर लेंगे। तो एसपी कितना है आपका, तो 150 रुपये में बेचा जा रहा है। कितना एमपी है, तो 200 है, और ये मल्टीप्लाई 90 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई ये 100 माइनस एक्स रहेगा यहाँ पे, इस तरह से। अब आई नीचे कितना हम लिख सकते हैं, तो 100 मल्टीप्लाई 100 लिखेंगे। अब देखिए 1 0 2 0 से 1 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 10 का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1500 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 9 दूनी 18, 18 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1800, और माइनस 18 का फिर x में मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 18x। अब 18, इस 18x को इधर कर दीजिए, इसको उठा के इधर कर दीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे, तो अब इसको हम देखेंगे अगर में, तो ये हो जाएगा 18x इज इक्वल टू 1800 माइनस 1500 सिंपली। तो अब देखेंगे इसको, तो 18x इज इक्वल टू ये 300 हो जाएगा। अब इससे डिवाइड कर दीजिए तो x इज इक्वल टू 300 बाई 18, 6 पचे 30, 6 3 18, इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 16 सही 3 गने 3, 4 5 3 6 18, 2/3%। यानी कि दूसरा डिस्काउंट कितना है, तो 16 सही 2/3% का दूसरा डिस्काउंट है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में इतना की राशि इतना हो जाएगी। तो हम जानते हैं ये क्या है आपका, तो ये है आपका P, और ये है क्या आपका, तो ये है A। अब यहाँ पे लिख लेंगे A बाई P इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n, सिंपली ऐसे लिख लेंगे। अब इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो A का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 26620, अब बाई 2 1 0 2 0 3 0 4 0 2 2 4 इज इक्वल टू 1 प्लस R का वैल्यू कितना है, 10% है, बाई 100 टू द पावर n लिख लीजिए। इसको भी ब्रैकेट में कर सकते हैं, तो यहाँ पे पावर नहीं दिख रहा है। देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिएगा, फिर इसको काटिएगा 2 1 2, 1 0 2 0 3 0, इसको काटिएगा 2 1 2 2 3 6 2 3 6 2 1 2, 13 31 किसका क्यूब है, तो आप जानते हैं 13 31 जो है 11 का क्यूब है, और ये 10 का क्यूब है, तो 10 का क्यूब कर सकते हैं आप इस तरह से। और यहाँ पे देखेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 10 1 10 1 11, 11/10 हो जाएगा, तो इसका पावर n हो जाएगा। यानी कि n इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया, 3। तो 3 वर्ष में वो जो धन है 20,000 से 26,620 रुपया हो जाएगा। सिंपली आप ये फार्मूला यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि एक गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गोले की त्रिज्या यहाँ पे दी हुई है, r दिया हुआ है आपका, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू होता है 4 पाई r स्क्वायर, यही होता है। हम जनरली क्या करेंगे, 4 पाई का वैल्यू दिया हुआ है 22/7 रख सकते हैं सिंपली आप। r का वैल्यू दिया हुआ है 3.5 का स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई 3.5, 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको देखिए काट दीजिएगा, 7 से 7 5 जा 35, 5 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 यानी कि 11 आ जाएगा, 11 चौको 44 यानी कि आ गया 44 मल्टीप्लाई 3.5 ऐसे आ जाएगा। 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, तो ये 14 हासिल बचा। अब 35 दूनी 70, 70 दूनी 140 यानी कि इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप, तो 35 और ये हो गया आपका 44, 4 5 20, 5 को 20, 5 को 20 2 22, 3 को 12, 3 को 12 1 13, तो ये कितना आ जाएगा 0 2 2 4 3 2 5 और ये 1 1540 आ जाएगा। तो 1540 एक डिजिट पे पॉइंट लगा देंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आंसर होगा आपका।
देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 के मूल ज्ञात करो, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ग्रुप डी में पूछा जा रहा है। अलजेब्रा से ये क्वेश्चन अक्सर हर एग्जाम में पूछा ही जा रहा है। हर टर्म, जितने भी टर्म आ रहे हैं उसमें एक ना एक क्वेश्चन इससे दे रहा है घुमा फिरा करके। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन आए तो आप क्या कीजिए, इसको ब्रेक कर दीजिए। 20 को ऐसे ब्रेक कीजिए जिसको माइनस करने पर कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो हम जानते हैं 5 × 4 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 5 चौको 20 मिल जाएगा। अब 5 चौको 20 मिल गया तो यानी कि माइनस, यहाँ पे माइनस है ना, तो आपको क्या करना है कि माइनस लाने के लिए आप बड़े नंबर को प्लस लिखिए, बड़े नंबर को हम प्लस लिखेंगे और छोटे नंबर को माइनस लिखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखेंगे 5 चौको 20 हो जाएगा, और 5 में से 4 माइनस करेंगे तो प्लस 1 आएगा, प्लस 1 आ जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन इसको आपको क्या करना है, अगले टर्म में इसको, जैसे +5 मिला हुआ है तो ये +5 आपका आंसर ये हो जाएगा और -4 जो होगा